वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 26 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ। परंतु हे अर्जुन, श्रद्धा और भक्ति से रहित कोई भी मनुष्य मुझ ईश्वर को कभी नहीं जान सकता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को अध्याय 2 में यह सत्य बता चुके हैं कि हे अर्जुन, तू भी हर काल में था और मैं भी हर काल में हूँ। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि हम शरीर रूप में बेशक इस संसार में नए नए जन्म लेके नए नए शरीर बदलते हैं, मगर हम जीवात्मा रूप में इस संसार में सदैव रहते हैं। या तो हम शरीर के साथ रहेंगे, अगर हम शरीर के साथ नहीं होंगे तो हम बिना शरीर जीवात्मा रूप में अन्य लोक में पाप पुण्य भोग रहे होंगे, या शरीर प्राप्त करके दोबारा इसी शरीर में रहेंगे। तो भगवान अर्जुन को यही सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो आज हैं और जो भविष्य में होंगे, मैं उन सबको जानता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही सृष्टि को रचा है, ईश्वर ने ही सृष्टि को रचा है और हर जीवात्मा उनका अंश है। वो अपनी हर जीवात्मा को जानते हैं कि ये जीवात्मा फलाने जन्म में ये शरीर पाकर ये कर्म भोग रही थी, ये जीवात्मा आज ये शरीर पाकर इस कर्म को भोग रही है, और ये जीवात्मा जिस प्रकार से कर्म कर रही है, ये आने वाले जन्मों में इस प्रकार के शरीर को पाएगी। क्यों? क्योंकि कर्म विधान भगवान ईश्वर ने स्वयं बनाया है, और जब मनुष्य अपने उस कर्म विधान को कर्म करता है तो मनुष्य को, परमात्मा को ये पता होता है कि इस कर्म विधान के अनुसार इस मनुष्य को आने वाले जन्मों में यह शरीर प्राप्त होगा। तो भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों को जानता हूँ, मगर ये प्राणी समुदाय मुझ ईश्वर को कभी नहीं जान पाता। मुझे अगर जानना है तो ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। मुझे जानने के लिए श्रद्धा और भक्ति बहुत ज़रूरी है। यहाँ श्रद्धा और भक्ति का अर्थ भगवान का यह है कि जब हम भगवान से अटूट प्रेम करते हैं, शबरी की तरह, मीरा की तरह, जिसमें हमारे मन में संसार के प्रति कोई चाह नहीं है, हमारे मन में केवल एक चाह है, ईश्वर तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। हमारे मन में ईश्वर के सगुण स्वरूप के प्रति अटूट प्रेम है। सूरदास जी की तरह हम उनकी याद में अपने मन को स्थिर किए, उनको पाने के लिए रोते हैं। हम उनसे गिड़गिड़ाते हैं, हे प्रभु, हमें अपने श्री चरणों की सेवा दो, हमें अपने श्री चरणों में स्थान दो, हम आपके श्री चरणों में बैठकर आनंद पाते हैं। भगवान ऐसे भक्त के लिए द्रवित होते हैं और ऐसे भक्त की मन और बुद्धि में तत्व ज्ञान देकर उन्हें यह सत्य समझा देते हैं कि मैं ईश्वर कौन हूँ और तू आत्मा रूप है, तू शरीर नहीं है, मगर ये चाबी केवल ईश्वर के हाथ में है। भगवान ने आज के श्लोक में बता दिया है कि हे मनुष्यों, जब तक श्रद्धा और भक्ति से मेरी शरण में नहीं आओगे, तुम मुझे नहीं जान सकते, मेरी सत्ता को नहीं जान सकते। पोथी बड़बड़ जग बया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर ही कहा है। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय